सीलिंग का भी काम कर रहे हैं हम लोग। 3 तारीख से रेगुलर 7 तारीख बीत गया और जो है हम लोग अभी डीसी ऑफिस में लिखित दिए, 54 आदमी का हस्ताक्षर युक्त रिसीविंग करा के दिए कि सर हम लोग जो DA जो हम 70-80 किलोमीटर से हम लोग आते हैं सर, सुबह 7 बजे निकलते हैं और शाम को हम लोग 10 बजे रात को जाते हैं। कोई बोलेरो बुक करके आता है, कोई बाइक में आ रहा है सर। और सोचने वाली बात है कि जब सरकार चुनाव आयोग खुद पैसा देती है जो कि आप काम कराने के लिए, तो हम लोग बार बार बोले 3 तारीख से लगे हुए हैं, आज भी बोले, कल भी हम DC ऑफिस गया था, आपका चुनाव प्रभारी जो है चुनाव ये निर्वाचन के यहाँ, वो भी बोले कि पैसा आप लोग को कुछ काम हो रहा है। तो हम लगता है कि अब जब कामें समाप्त हो गया कब मिलेगा, हम लोग को मिलना चाहिए सर। कम से कम हम लोग का DA मानदेय मिलना चाहिए। हम लोग बहुत अल्पदेय मानदेय में काम कर रहे हैं सर। सिर्फ पारा टीचर को ही यहाँ सीलिंग का काम दिया है VVPAT का सर। गवर्नमेंट टीचर इतना जो 60, 70, 80 हज़ार उठा रहा है, हम लोग 17,000 से 22,000 मात्र उठाते हैं। और सरकार चाहे BLO काम हो, चाहे जनगणना का काम हो, चाहे मतगणना का काम हो, सारा काम पारा शिक्षा का 20 वर्षों से हर समय हम लोग करते आ रहे हैं। और सरकार जो कहेगा सब हम करने को तैयार हैं सर। लेकिन हम लोग का अभी पेट है, अल्प मानदेय है। हम चाहूँगा कि सर हम लोग को जो है सो गरीबी को अल्प मानदेय में हम लोग काम करते हैं, कम से कम हम लोग को DA दिया जाए सर। आप जो कराइएगा वो करने के हम लोग इच्छुक हैं। और जब सरकार को जब ये दिल धड़कने लगता है सिर्फ, तब वो लोग को पारा टीचर याद होता है कि 60,000 पारा टीचर है। जब चुनाव आता है, चाहे गवर्नमेंट BJP का हो, चाहे आपका हेमंत सरकार का हो, चाहे इंडिया गवर्नमेंट हो, या तो NDA का, चाहे UPA का, सब हम लोग को छलने का काम किया है सर। या 20 साल से देखते आ रहे हैं। और रोज दिन मर रहा है पारा टीचर और किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ जाके घर में खेत बाड़ी हर कोड़ी कर रहा है सर। इसलिए इतना ही बोलकर मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह, आपका बात को मैं अंत करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त IDTV इंद्रधनुष देख रहे हैं। झारखंड के ज्वलंत मुद्दे इस सीरीज के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं झारखंड में काम कर रहे अस्थायी और पारा कर्मियों की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड एक ऐसा राज्य है जो अस्थायी या कहें कि एडोकिज्म से जूझ रहा है। राज्य के सरकारी संस्था और विभागों में करीब 2.87 लाख पद खाली पड़े हैं। वहीं राज्य में करीब 2.05 लाख से ज्यादा कर्मी अनुबंध पर कार्यरत हैं। इतना ही नहीं, राज्य के कई विभागों और संस्थाओं में आज भी अनुबंध पर ताबड़तोड़ नियुक्तियां की जा रही हैं। चाहे कॉलेजों में घंटी आधारित शिक्षक हों या सरकार के विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर, पारा शिक्षक और पारा मेडिकल कर्मी बड़ी तादाद में यहाँ नियुक्त हैं। इनकी संख्या करीब 75,000 है। इनमें से 60,000 तो पारा शिक्षक ही हैं। आज राज्य में जितने भी अस्थायी रूप से कार्यरत सहायक पुलिसकर्मी हो या पारा शिक्षक या पारा मेडिकल कर्मी अपनी सेवा को स्थायी करने या मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर आए दिन आंदोलन करते ही रहते हैं। इससे पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। झारखंड में 13 फरवरी 2015 को सेवा नियमितीकरण नियमावली लागू की गई थी, जिसे साल 2019 में निरस्त कर दिया गया। इसका कारण बताया गया कि इसमें कई त्रुटियां हैं। अभी राज्य में करीब 60,000 पारा शिक्षक, 15,000 पारा मेडिकल कर्मी, 12,000 सरकार के विभिन्न विभागों में अनुबंध कर्मी और राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 90,000 कर्मी कार्यरत हैं। इसमें करीब 2,500 सहायक पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जो अनुबंध पर कार्यरत हैं। पारा या अस्थायी कर्मी व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बहाल किए गए थे ताकि काम प्रभावित ना हो। नई नियुक्तियां नहीं होने से अनुबंध कर्मियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। परेशानी ये है कि अनुबंध पर काम कर रहे कर्मियों को मामूली मानदेय से ही संतोष करना पड़ता है। उन्हें पूर्ण वेतन नहीं मिलता है। जिन पदों पर वे काम कर रहे हैं उन पदों के निर्धारित वेतन का आधा से कम मानदेय उन्हें मिलता है। यही कारण है कि राज्य के अनुबंध कर्मी समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं। यहाँ ये बताना बेहद ही जरूरी है कि साल 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट ने रिक्त पदों पर 10 साल या इससे अधिक से कार्यरत कर्मियों की सेवा स्थायी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने भी साल 2017 में इसी तरह का निर्देश देते हुए करीब 90,000 अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने को कहा था। इसके आलोक में रिक्त पदों पर 10 साल से कार्यरत कर्मियों की सेवा स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू तो हुई, पर इसकी रफ्तार इतनी सुस्त है कि अब तक 15% अस्थायी कर्मियों की भी सेवा समंजित नहीं हो सकी है। मुद्दा तो है अच्छा, अगर आज करेंगे तो अच्छा मुद्दा है। खराब है 62,000 टीचर का बात है, 1-2 का बात नहीं है। पुलिसकर्मी है बहुत से। हाँ, पुलिसकर्मी भी बहुत कुछ है। सबका तो पारा टीचर जो है 62,000 हम लोग। हाँ सही है। तो पुलिसकर्मी तो कितना है उसको हम लोग नहीं कर सकते। अस्थायी करने का तो बात था कि 10 साल होने के बाद उसको अस्थायी कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दिया था, लेकिन वो भी जी जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोनों चाहे वो सरकारी टीचर हो या पारा टीचर हो, दोनों सेवा एक ही साथ 9 से 3 ही दे रहे हैं।
चाहे वो पारा टीचर हो या सरकारी टीचर हो। तो हमको हमें तो लगता है ये कर देना चाहिए। दोनों का काम इक्वल होता है तो इक्वल होना चाहिए। हाँ। गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो में जो बीजेपी है उसने मेंशन किया है इस चीज को, आपको लगता है पूरा हो पाएगा? देखिए अब क्या होता है, वो तो अब गवर्नमेंट ही जाने, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अब समझने की कोशिश करते हैं कि पेच कहां फंस रहा है। झारखंड में अस्थायी और पारा कर्मियों को स्थायी बनाने की प्रक्रिया में कई चुनौतियां हैं। कहीं नियमावली का पेच है तो कहीं कोर्ट का दिशा निर्देश। खासकर पारा शिक्षकों और पारा मेडिकल कर्मियों का मामला तो सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। इनके समंजन के मामले में निर्धारित योग्यता आड़े आती है। हालांकि 10 साल पहले ही इन्हें निर्धारित अर्हताएं पूरी करने का विकल्प दिया गया था, परंतु ज्यादातर कर्मी इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि करीब 20,000 पारा शिक्षकों ने निर्देशों का पालन किया और आज वे स्थायी हो चुके हैं। दरअसल कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन भी जरूरी है। अस्थायी कर्मियों को स्थायी बनाने के लिए कई बिंदुओं पर सरकारी नीति और नियमों में संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही है। खास तौर पर स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह एवं कारा विभाग अंतर्गत अनुबंध कर्मियों के मामले में राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि अस्थायी कर्मियों को स्थायी बनाने के लिए उचित कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन हो। हमने अखबार के माध्यम से देखा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार में या मैनिफेस्टो बोल सकते हैं, मैनिफेस्टो में आया कि पारा शिक्षक शब्द हटा दिया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, पारा शिक्षक शब्द पहले ही हट चुका है। अब हम लोग सहायक अध्यापक हैं। हम लोग नियमितीकरण की अगर बात करती है कोई भी पार्टी, तो नियमित हम लोग हैं। 60 वर्षों तक सेवा से कोई हटा नहीं सकता है। रही बात वेतनमान की, हमारी लड़ाई 20 वर्षों से वेतनमान की है और सरकार से अपील है राज्य में जिनकी भी सरकार बने, पहला कैबिनेट में राज्य के सहायक अध्यापकों को वेतनमान दे दे। पहले में जी, चूँकि सभी सरकार ने, हम लोग आपको बता दें जो हम लोग लगता है जो फुटबॉल का जो बॉल होता है उस वैसे यूज करता है हमको पार्टी लोग। जो अपने पाले में लाएगा गेंद, फिर कभी वो सोचेगा जो हमारे पाले में। हम लोग किसी के झांसे में और पाले में आने वाले वर्ग नहीं है। हम लोग एक शिक्षित वर्ग है और राज्य में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। हम लोग को वेतनमान सरकार, सभी सरकारों ने वादा किया है, अपेक्षाएं हैं। राज्य के सहायक अध्यापक टकटकी निगाह से देख भी रहा है। सरकार जिनकी भी बनती है सहायक अध्यापकों को वेतनमान मिले। मौजूदा जेएमएम कांग्रेस की सरकार में भी आप लोगों से वादा किया गया था कि मेरे ख्याल से 6 महीने या फिर कुछ ही महीनों के भीतर आप लोग को अस्थायी कर दिया जाएगा। उस वादे का क्या हुआ और अब तक क्या आप लोग की रणनीति क्या रह रही है? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 3 महीने में वेतनमान दे देंगे। 3 महीना नहीं, 5 साल में वेतनमान से हम लोग दूर रहे। लेकिन सरकार ने हमारा जैसे नाम अभी आप बोले पारा शिक्षक से सहायक अध्यापक किया, नामकरण। हाँ, नामकरण किया। एक ईपीएफ जैसा जटिल चीज इन्होंने दिया है। जो दिया है उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और अपेक्षाएं और भी थी। अगर आदरणीय जगन्नाथ दास जिंदा रहते तो उन्होंने वादा किया था और उन पर हम लोग अटूट विश्वास भी रखते थे। राज्य के सहायक अध्यापक जो जिंदा रहते तो वेतनमान जरूर दे दिए रहते। इस बात का अफसोस और मलाल हम लोग सभी वर्गों को है, हमारे सहायक अध्यापकों को है। आपका शुभ नाम क्या होगा? ऋषिकेश पाठक, राज्य इकाई सदस्य, सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा। आपका क्या नाम हुआ सर? मैं नफीस अख्तर, सहायक अध्यापक। कितने वर्षों से आप सेवा दे रहे हैं? लगभग 2006 से हम लोग का मैं जो योगदान दे रहा हूँ, लगभग 18 साल तो हो गई योगदान दिए हुए पारा। 18 साल बाद अब चुनाव के समय एक राजनीतिक पार्टी कह रही है कि आप लोग को स्थायी कर देंगे, भरोसा हो रहा है? देखिए सर, इतने साल हम लोगों ने नौकरी किया, दोनों पार्टी के सरकार से उपेक्षा रही, लेकिन दोनों पार्टी ने सिर्फ ठगने का काम किया है। अभी हम लोग चुनाव कर्मी के रूप में है, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करूंगा। सरकार जिसका भी बने मैं स्वागत करता हूं, जिसका भी सरकार बनेगा पूरे 62,000 पारा शिक्षक स्वागत करेंगे। जो पहले कैबिनेट में वेतनमान का काम करेगा उसका मैं स्वागत करूंगा। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? MD जावेद रियाज। ये बताइए, सहायक शिक्षकों को क्या परेशानियां देखनी पड़ती हैं जो वेतनमान को नहीं मिलता है? सर, सहायक शिक्षक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग सहायक शिक्षक हैं नहीं। और दूसरी चीज़ है कि अभी सहायक अध्यापक हम लोग किए गए हैं, नामकरण जो है सहायक अध्यापक का हुआ। 20-22 हज़ार रुपया में अभी हम लोग को सारा काम जो है दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप बगल में देख सकते हैं बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है, यहाँ पर हम लोग को सीलिंग का कार्य दिया गया है। 10 दिन से 8 दिन से हम लोग कर रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि असिस्टेंट टीचर जो होते हैं उन लोगों को नहीं दिया जाता है, जबकि हम लोग का अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं।
घर चलाना, बाल बच्चों को लालन पालन करना, पढ़ाना लिखाना दिक्कत हो जाता है। बावजूद उसके हम लोग को बिरसा मुंडा स्टेडियम में दे दिया जाता है। तो सरकार से भी आग्रह है कि हम लोग के इस काम से दूर रखा जाए। अगर रखा जाए तो कम से कम इसका मानदेय कुछ दिया जाए। आपका क्या नाम है सर? अलसफ़ा अहमद नाम है मेरा, कांके प्रखंड से। क्या कहेंगे इन चीज़ों को लेकर? कहा जा रहा है पारा सबको ही खत्म कर देंगे, इसमें तो स्थायी कर देंगे। मेरा जो कहना है, अफसरशाही जो है ना झारखंड सरकार में पूरी तरह से हावी है। यहाँ मंत्री कोई भी रहे, मुख्यमंत्री कोई भी रहे, लेकिन कोई भी मुद्दा जो हम लोग का उठता है तो उसमें अफसरशाही पूरा हावी रहता है। जो अफसर चाहते हैं वही होता है। अभी देखिए, हम लोग 4% का वृद्धि का जो है एक बार मिल गया, जो वार्षिक वृद्धि का बात तय हुआ था, 4% का वृद्धि तय है, वो मिल गया था। और उसके बाद भी जो है फिर उसको कटौती कर दिया गया। अभी वो हम लोग को काट के मिल रहा है। तो पूरी तरह से देखा जाए, जी यू टर्न ले लिया। तो पूरी तरह से देखा जाए तो अफसरशाही हावी है। तो कोई भी सरकार आए, चाहे वो भाजपा की हो या जेएमएम की हो या कांग्रेस की हो, तो अफसरशाही खत्म होनी चाहिए और मुद्दे की बात होनी चाहिए। अफसरशाही और मुद्दे की बात चाहते हैं पारा शिक्षक। आप बताइए सर। हाँ, मेरा नाम है तुलसी भगत और हम यहाँ से करीब 70 किलोमीटर से आते हैं। और जबकि यहाँ आने के लिए हम लोग को इतना दिक्कत होता है, 5 बजे हम लोग घर से निकलते हैं और पहुँचते हैं 9:30 बजे। और जबकि आने जाने के लिए दिक्कत, जिसमें हम लोग को यहाँ पर टीए का बात जो शुरुआत में हम लोग बोले, लेकिन किसी तरह का अभी तक कोई चर्चा नहीं हुआ। हम लोग माल मवासी, छोटा छोटा बछड़ा सबको बेच के और किराया लगा के हम लोग इतना दूर समय पर मतलब यहाँ पहुँचे और ईमानदारी के साथ में हम लोग कार्य किए। और इस कार्य से अफसर लोग सबको हम लोग का कार्य से खुश हो गए। लेकिन काम जब लास्ट होने के बावजूद एक भी अफसर हम लोग से जो बात किए वो कोई यहाँ पर नहीं रहे। अब हम लोग को जाने आने में इतना कठिनाई है, जबकि हम लोग सुबह 5 बजे निकलते हैं और 10 साढ़े 10 बजे रात को हम लोग घर पहुंचते हैं। इसके लिए श्रम कानून और कर्मचारी कल्याण के अन्य कानूनों का पालन करते हुए चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा विभागों में जो रिक्तियां हैं उन्हें भरने के लिए अस्थायी और पारा कर्मियों को प्राथमिकता दी जा सकती है, यदि उन्होंने अपना कार्य अच्छे से किया हो और उनके पास आवश्यक योग्यताएं हों। इन कर्मियों को स्थायी बनाने के लिए नियमित परीक्षाएं और चयन प्रक्रिया का आयोजन किया जा सकता है, ताकि वे पात्रता की कसौटी पर खरे उतरें। स्थायी सेवाओं में बदलाव के लिए राज्य सरकार को बजट और वित्तीय पहलुओं का भी ध्यान रखना है, जो एक बड़ी चुनौती है। पारा कर्मियों के लिए किसी प्रकार की परीक्षा, इंटरव्यू या अन्य मानकों के आधार पर स्थायित्व की प्रक्रिया लागू की जा सकती है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद बीजेपी के घोषणा पत्र से राज्य के करीब 2 लाख अस्थायी और पारा कर्मियों के चेहरों पर मुस्कान खिली है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि सरकार बनते ही अस्थायी कर्मी, पारा कर्मी और अनुबंध कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया है कि राज्य में पारा शब्द को ही खत्म कर दिया जाएगा। बहरहाल अस्थायी और पारा कर्मियों को स्थायी बनाने की प्रक्रिया राज्य सरकार की नीतियों, विभागीय जरूरतों और बजट के आधार पर हो सकती है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लागू की जानी चाहिए, ताकि किसी भी कर्मचारी के अधिकारों का हनन ना हो और राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी कोई बुरा असर न पड़े। इससे राज्य के करीब 2 लाख अस्थायी कर्मियों के भविष्य पर छाया कोहरा भी छंटेगा। झारखंड के ज्वलंत मुद्दे सीरीज के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।